हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सीए सौरभ फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टेकन और गिवन। अगर बिजनेसमैन कहीं से लोन लेता है, बिजनेसमैन दो जगह से लोन ले सकता है। एक बैंक से लोन ले सकता है जिसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स, और एक अदर देन बैंक्स फ्रेंड्स रिलेटिव से लोन ले सकता है जिसको हम बोल सकते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जहां पे हमें कोई चीज प्लेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर बिजनेसमैन अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस में लेता है या किसी और बिजनेसमैन को अनसिक्योर्ड लोन देता है तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, अनसिक्योर्ड लोन टेकन फ्रॉम रमेश ₹10,000। हमने रमेश से 10,000 रुपीज जो है अनसिक्योर्ड लोन लिया है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर हमने कैश में लिया है तो एक हमारा कैश अकाउंट खुलेगा और दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट खुलेगा? रमेश अकाउंट खुलेगा। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश हमारा रियल अकाउंट है, रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, तो जो कैश है वो डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? 10,000 से। और रमेश जो है वो गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रमेश गिवर है तो वो क्रेडिट होगा, और वो क्रेडिट होगा, अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से अगर मैंने रमेश से किसी से भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उसकी जर्नल एंट्री ये डलेगी। और जब हम उस अनसिक्योर्ड लोन पे साल के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैंने किसी से लोन लिया है, वो मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो जो उसका इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू हुआ हमारा अनसिक्योर्ड लोन पे, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन जो है उसकी एंट्री कैसे डलेगी। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और दूसरा है हमारा जो है इंटरेस्ट है, दूसरा हमारा आ गया अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे अनसिक्योर्ड लोन हमने लिया और रमेश से, तो दूसरा हमारा अनसिक्योर्ड लोन खुल सकता है या रमेश अकाउंट खुल सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है नॉमिनल है, खर्चा है, तो खर्चा है तो डेबिट करेंगे। लेट्स से कि 10,000 रुपीज लिए थे और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%, तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट बन गया वो बन गया 1,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 1,000 से हम डेबिट कर देंगे, और जो रमेश अकाउंट है जिससे हमने पैसे लिए हैं, जिसको हमने इंटरेस्ट देना है, जिसको हमने क्रेडिटर बना दिया, उसको क्रेडिट कर देंगे किसके साथ? 1,000 रुपीज के साथ। तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज। तो ये मैंने लोन लिया, उसकी जर्नल एंट्री आ गई। और ये आ गया जब एक साल के बाद या 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उस लोन अमाउंट पे जितना इंटरेस्ट हमारा ड्यू हुआ, तो हमारे इंटरेस्ट की जो जर्नल है एंट्री है ये आ गई। अब हमने मान लो उसको, जो रमेश से हमने अनसिक्योर्ड लोन दिया था, उसकी सारी रीपेमेंट कर दी, उसको वापस कर दिया। तो वापस कर दिया जब हमने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, हमने रमेश को लोन और इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो उसको पे कर दी। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक रमेश, और दूसरा अगर मैंने कैश में दिया तो कैश अकाउंट। रमेश मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसको पैसे दिए, वो रिसीवर है, वो तो डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, पैसा बिजनेस के बाहर जा रहा तो क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? 11,000 के साथ डेबिट होगा, 11,000 के साथ क्रेडिट होगा। 10,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 1,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने लोन जो है और उसका इंटरेस्ट है उसकी रीपेमेंट मैंने कर दी। तो इस तरीके से हमने जो अनसिक्योर्ड लोन लिया है रमेश से, उसकी जर्नल एंट्रीज इस तरह से हमने डालनी है। अगर मान लो हमने किसी को अनसिक्योर्ड लोन दिया है, लोन गिवन टू श्याम, कितना दिया हमने? हमने 5,000 रुपीज शाम को दिया है। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? एक शाम, और मान लो अगर कैश में दिया है तो दूसरा हमारा कैश अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। जो शाम है
वो हमारा कौन सा अकाउंट है? श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। श्याम जो है वो रिसीवर है, रिसीवर है तो वो डेबिट करेंगे, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा तो क्रेडिट करेंगे। और कितनी अमाउंट के साथ, कितना हमने लोन दिया है? 5000 रुपीज हमने लोन दिया। उसके बाद अब हमने शाम से इंटरेस्ट लेना है, तो अब ये एंड पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हमने शाम से इंटरेस्ट लेना है, तो एक बन गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और दूसरा शाम। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है ये हमारी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा, और शाम हमारा पर्सनल है उससे लेना तो ये डेबिट होगा। मान लो 5000 का 10% 500 रुपीज हमारा इंटरेस्ट बना, तो हमने 500 रुपीज जो है उससे 500 रुपीज लेनी है। अब ईयर एंड पे हमने शाम से जो है सारी अमाउंट रिसीव कर ली, बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम शाम, टोटल अमाउंट जितनी थी वो हमने शाम से रिसीव कर ली। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं, पहला कैश अकाउंट और दूसरा हमारा शाम का लोन अकाउंट। कैश मेरा रियल अकाउंट है, शाम मेरा पर्सनल अकाउंट है। बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट होगा, कितना आ रहा है? 5000 प्लस 500, 5500 रुपीज जो हैं वो मुझे रिसीव हुए हैं, और क्रेडिट भी कितना हो गया? 5500 रुपीज। तो इस तरीके से अगर मैंने लोन दिया है तो उसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। उसका जो इंटरेस्ट है वो ड्यू होगा, उसकी एंट्री ये बनेगी, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो है वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट होगी। और जब हमने पैसे रिसीव कर लिए शाम से, तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। कैश मेरा रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, और शाम जो वो गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन गिवन और टेकन की जो है जर्नल एंट्रीज हम डालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।